हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये हमारी इस सीरीज की फोर्थ क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास हो चुकी है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाइए और डिस्क्रिप्शन के लिंक्स पे क्लिक कीजिए ताकि आपको उन क्लासेस का फायदा हो सके। फर्स्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट समझाए हैं, सेकंड क्लास में मैंने क्वेश्चन शुरू कर दिए। अब इस क्रम में मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बेसिक फॉर्मूला बताया और फर्स्ट सम पूरा करवाया, फर्स्ट ए बी एंड थ्री। देन उसके बाद सेकंड सम करवाया, मैंने सेकंड सम समझाया, थर्ड सम कराया, कोलिनियर के कंसेप्ट को समझाया। और इस बार का ये जो कोलिनियर कंसेप्ट है, पक्का मुझे 95% 99% लग रहा है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद हमने कोलिनियर का से समझ लिया था, मुझे पता है। देन आगे हम जहाँ पर रुके थे वो था आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में। चलिए आज ये फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल हमें पता है, अ फिगर हु हैज थ्री साइड्स इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ट्रायंगल की डेफिनेशन अलग अलग होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, वो अलग बात होती है। तो हमने क्या किया, इसको नाम दे दिया ए बी एंड सी। यहां पर हमारी बात हो रही है आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए। आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है। ऐसा ट्रायंगल हु हैज टू इक्वल साइड्स। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, कोई भी दो साइड, आइदर ए बी और ए सी और ए बी बी सी या बी सी ए सी, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल है, तो वो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल मेक करना है और हमने देखना है कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है कि नहीं। चलो इस क्रम में हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रेजर वो टाइम लग जाता है। चलो ठीक है। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल का क्वेश्चन है, आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल मेक कर लेना है। 3 पॉइंट्स है, ए बी एंड सी। ए पॉइंट इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। तो ए पॉइंट मेरा क्या है 5 कोमा -2, बी पॉइंट मेरा क्या है 6 कोमा 4 और सी पॉइंट मेरा क्या है 7 कोमा -2। तो ये मेरा ए है, ओके, ये तो पता ही है हमें। देन आगे क्या किया, देखो हमने क्या करना है, हमने इनके डिस्टेंस निकाल लेने हैं। सबसे पहले हमने क्या निकाल लेना है, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेना है। फिर हमने क्या करना है, बी सी का डिस्टेंस निकाल लेना है। फिर हमने क्या करना है, सी ए या ए सी का डिस्टेंस निकाल लेना है। डिस्टेंस आपको निकालना आता है। ए बी का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लूंगा। ए पॉइंट मेरा क्या है, ए पॉइंट मेरा है ए है 5 कोमा -2 और बी पॉइंट मेरा क्या है 6 कोमा 4। तो मैंने आपको बताया था अगर डिस्टेंस निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पता है ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। सिंपल मैंने क्या इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। x2 मेरा है 6 माइनस x1 कितना है मेरा 5 स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है 4 माइनस और y1 कितना है -2, माइनस माइनस प्लस हो गया का स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो यहाँ क्या आ गया √37 यूनिट। तो जब मैंने ए बी की वैल्यू निकाली, जब मैंने ए बी निकाला तो ए बी मेरा कितना आ गया √37। ए बी का डिस्टेंस मेरा कितना आ गया √37। अब इसी तरह मैं बी सी निकाल लूंगा। बी सी निकालने के लिए हम अगले पेज में चलते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले बी सी निकालूंगा, बी और सी। बी पॉइंट क्या है मेरा, बी है 6,4, सॉरी 6,4 और बी सी है 7,-2, 7,-2। तो अब देखो कैसे होगा, यहां देखना बीसी पॉइंट भी वैसे निकलेगा। तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर भी वही चीज है, ये मेरा x1 हुआ, ये मेरा y1, ये मेरा x2 हुआ, ये मेरा y2। तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा देखना, BC इज इक्वल टू x2 मेरा कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है -2 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6 क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 टू 6 होगा पर -6 होगा क्योंकि बड़े रकम मुझे माइनस का निशान है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो BC मेरा कितना आ गया, BC मेरा कितना आ गया 37 आ गया, रूट 37। तो BC भी मेरा मैंने चेक किया तो ये क्या आ गया, रूट 37 आ गया। तो देखो जब मैंने BC को चेक किया तो BC भी क्या आ गया, रूट 37। अब यहां तक मेरा क्लियर हो चुका है कि कोई दो साइड्स इक्वल आ चुकी है, मेरी AB साइड इज इक्वल टू BC साइड आ चुका है, पर मुझे ACB चेक करना पड़ेगा। अब AC चेक करने का कारण पता क्या है, अगर देखो आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, जब कोई दो साइड्स किसी ट्रायंगल की ओनली 2 साइड्स इक्वल होती है तो मेरा क्या होता है आइसोस्केलस। अब अगर मैंने AC चेक किया और ACB मान लो ACB रूट 37 आ गया तो ये मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं होगा, तो ये मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं होगा, क्योंकि अगर तीनों साइड इक्वल हो जाती है तो मेरा आइसोस्केलस नहीं होता, तो मेरा बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो तो मुझसे पूछा नहीं गया, मुझसे तो आइसोस्केलस के बारे में पूछा गया, इसीलिए मुझे आगे भी सोल्व करने की जरूरत है, मुझे आगे भी देखने की जरूरत है कि ये आइसोस्केलस ही है ना, ये कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है ना। तो इसीलिए मैं ACB चेक करूंगा, AC पॉइंट चेक कर लूंगा, AC या C है। AC का पॉइंट क्या है देखो, A और C 5, -2 5, -2 और C कितना है मेरा 7, -2 7, -2। लेट मी चेक वंस, यस AC A 5, -2 C है 7, -2। तो AC का डिस्टेंस तो निकाल लूंगा मैं किस फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से चेक करूंगा, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, वैसे ही है बिल्कुल इजी। तो AC इज इक्वल टू x2 कितना है मेरा, x2 मेरा है 7 माइनस, ये थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, x2 मेरा कितना है 7 माइनस x1 कितना है मेरा 5 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है -2 माइनस y1 कितना है माइनस माइनस प्लस 2। ऐसे हुआ ना, y2 -2 है और y1 -2 है, तो माइनस एक यहाँ था तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो AC इज इक्वल टू 7 -2 हो गया, सॉरी 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ आ गया 0। AC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 0, तो यहाँ तो 0 ही आ गया। तो AC मेरा कितना आ गया 2 यूनिट, यस यहाँ तक मैं सही कर रहा हूँ। तो मेरा AC कितना आ गया 2। जब मैंने यहाँ चेक किया तो AC मेरा कितना आ गया 2। तो ये देखो, तो AC मेरा आया है 2। तो इस तरह यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ही है, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। इसको साफ करता हूँ पहले। यहाँ पर मेरा प्रूव हो गया कि ये मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल ही है और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब डिस्टेंस निकाला A से लेके B तक तो डिस्टेंस मेरा आया 37। जब मैंने डिस्टेंस निकाला B से लेके C तक तो डिस्टेंस आया √37, और जब मैंने निकाला A से लेके C तक तो डिस्टेंस आया 2। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, तो यहाँ पर मेरा क्लियर हो गया कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल ही है, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या कहते हैं कि जब किसी ट्रायंगल जो कि ट्रायंगल ABC में अगर AB इज इक्वल टू BC आ गया और इज नॉट इक्वल टू AC है तो ये मेरा क्या है आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, लेट अज्यूम कि आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आई, मेरा करने का तरीका समझ नहीं आया कि मैंने कैसे किया है, कैसे मैंने AB निकाला, सॉरी आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने कैसे AB निकाला, या आपको ये समझ नहीं आया कि कैसे BC निकाला, कैसे AC निकाला, कैसे मैंने ये डायग्राम को ड्राइव किया, किसी भी कारण से आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो मैं एक और स्लाइड लेके आता हूँ हमेशा की तरह। एक आंसर स्लाइड मेरी इस PPT में हमेशा होती है, जैसा कि ये देखो
कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सिंस टू साइड ऑफ एनी आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल, कि आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल की एनी ट्रायंगल हु हैज टू साइड्स इक्वल, हु हैज एनी टू साइड, कोई भी हो सकते हैं, एनी टू साइड्स इक्वल, वो हमारा क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। वो मेरा क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। टू चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने एक ट्रायंगल को अज्यूम कर लिया था। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल को फिगर आउट कर लिया था, उसको मैंने नाम दे दिया था ए बी एंड सी। तो ए पॉइंट को मैंने नाम दिया था 5,-2, 5,-2। बी पॉइंट को मैंने नाम दिया था 6,4 एंड सी पॉइंट को मैंने नाम दिया था 7,-2। तो इस तरह बारी बारी करके यहाँ पे ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी ए निकाल लिया। देखो मेरा आंसर भी सेम आया था, √37 आया था, यस √37 आया था ए बी का। जब मैंने बी सी किया, बी सी का भी √37 आया, यस मैंने जब बी सी किया था तो मेरा भी √37 आया था। और जब मैंने ए सी या सी ए किया तो ओनली 2 आंसर आया। तो यहाँ देखो जब मैंने किया था तो भी यहाँ पर ओनली 2 आंसर ही आ रहा था, मतलब मैंने भी आपको सही ही कराया है। और जैसे कि एक ट्रायंगल के आपने देखा कि कोई दो साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो यस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने कंसेप्ट के साथ इसे समझ लिया है तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम 3 मार्क्स का, 3 आउट ऑफ 3 आपके होंगे। ठीक है, इसके आगे अगला जो सम है वो स्क्वायर के बारे में। किस बारे में, स्क्वायर के बारे में। जैसे आइसोस्केलस में एनी 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो वैसे ही स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होंगी। ओके, मतलब स्क्वायर, अगर मैंने स्क्वायर प्रूव, जैसे आइसोस्केलस प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया था, ए निकाला, बी ए गिवन था, बी गिवन था, सी गिवन था, मैंने ए बी का डिस्टेंस निकाला, मैंने बी सी का निकाला, सी ए का निकाला, तो सी ए का निकाला, तो किसी दो का डिस्टेंस बराबर आया था और तीसरे का बराबर नहीं था, तो ये मेरा क्या था, आइसोस्केलस। तो इसी तरह अब अगर स्क्वायर का निकालना है, ये रेक्टेंगल बन गया था, अगर स्क्वायर का निकालना है क्या है, तो आपने क्या करना है, ए बी सी और डी ऐसे नंबरिंग करनी है। ए के वर्टिसेस आपको दिए होंगे x1 x2 सॉरी x1 y1, बी के दिए होंगे x2 y2, सी के दिए होंगे x3 y3 और डी के दिए होंगे x4 y4। आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी ए का डिस्टेंस और ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी सी ए नहीं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू डी ए। सबसे पहले तो आपने ये प्रूव करना है। दूसरी चीज जो आपने प्रूव करनी है वो ये है कि आपने इसके क्या डायगोनल निकालने हैं। क्या निकालने हैं, डायगोनल। क्योंकि और दूसरी बात, डायगोनल तो निकालना ही है आपने। ये सीधा नहीं बन रहा डायगोनल, कोई बात नहीं, सीधा बन गया। ये जो डायगोनल है, डायगोनल क्या क्या है, ए और सी, ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल, ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है और ये इक्वल आना चाहिए। मतलब डायगोनल शुड बी सेम, diagonal must be same in square. Only then ये प्रूव होगा कि ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। ठीक है, क्या क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये प्रूव करना है। और इसके जो डायगोनल्स है वो आपको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो आप देख लोगे, देखो ए बी सी डी दिया हुआ है, तो आपने सिंपल क्या करना है, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ए से, ये साइड डिस्टेंस निकाल लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके डायगोनल निकाल देने हैं, ए सी और बी डी। बस आपने ये प्रूव करना है कि ऑल इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है एक दूसरे से, मतलब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के बराबर है और ऑल साइड एक दूसरे से बराबर है। ठीक है, और ये पॉइंट कैसे निकालने हैं ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आज हमने क्या किया, आज हमने सिंपली एक क्वेश्चन किया आइसोस्केलस ट्रायंगल के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। अगली क्लास में हम इस स्क्वायर वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब के लिए थैंक यू सो मच।
ओके।